हे प्रभु, समझ नहीं आ रहा ये विश्व किस ओर जा रहा है। मनुष्य अपनी प्रगति पर इतरा रहा है। इस संसार में बहुत सारे मनुष्य धनी और सामर्थ्यवान हैं, पर उनमें से कुछ सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अकारण ही निर्दोष धरा, पर्यावरण, प्रकृति, सृष्टि, जीव जंतु, समस्त प्रकार के प्राणियों और जनमानस को अकारण ही पीड़ा और कष्ट दे रहे हैं। वो ये नहीं जानते इस जन्म में चाहे वो बहुत अधिक सामर्थ्यवान क्यों ना हो, पर अगले जन्म में वो क्या होंगे ये उनके वश में नहीं है, क्योंकि जीवन और मृत्यु सिर्फ और सिर्फ आपके अधिकार में है। आज आपने किसी को क्या जन्म देकर क्या बनाया है और अगले जन्म में उसे क्या बनाओगे ये सिर्फ आपके हाथ में है। मनुष्य अकारण ही अपने भाग्य पर घमंड करता है। इस जन्म में वो क्या है और अगले जन्म में वो क्या होगा इस बात पर उसका नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी उसे घमंड है कि वो सब कुछ है। अपनी महत्वाकांक्षाओं की चाह में वो इतना अंधा हो गया है कि उसे धरा और संपूर्ण सृष्टि और प्रकृति दिखाई नहीं देती। वो ये नहीं जानता इस संसार में क्रिया की वो ये नहीं जानता इस संसार में क्रिया की प्रतिक्रिया एक नियम है। जब भी कोई क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया विधाता स्वयं लिख देता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कर्मों के आधार पर उस प्रतिक्रिया को अशुभ फल में परिवर्तित करोगे या अपने लिए शुभ फल में। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो वो आपके शुभ फलों के लिए आपके कर्मों में जुड़ जाएगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर को साक्षी मानकर अपने मन को निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो स्वयं अपनी चाह में अपने लिए अच्छा तो कर रहा है, लेकिन अगर किसी दूसरे के लिए अकारण ही गलत कर रहा है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए ईश्वर ने कहा है, अपना मन निर्मल, कर्म उज्जवल और कर्म शुभ रखो, ताकि आपको सदैव शुभ फल की प्राप्ति हो। आप पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहे, क्योंकि ईश्वर उसी के साथ है जो निर्मल मन से ईश्वर को साथ लेकर ईश्वर के साथ और ईश्वर के साथ को अपने मन में रखकर अपने सर्व कार्य संपन्न करता है। हे प्रभु, इस जग का कल्याण करो, सबको सद्बुद्धि दो और अपना आशीर्वाद दो, ताकि ये धरा और समस्त जगत खुशी और प्रसन्नता से खिलखिला उठे।
ओम जय श्री राधे कृष्ण जी की।